गुड मॉर्निंग बच्चों। ये देखिए हम लोग पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे, निकटतम दहाई, 10, सैकड़ा, 100 और 1000 यहाँ पर पढ़ने वाले। ठीक है, देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोग पीछे जो है कि पेज नंबर पीछे जो है कि यहाँ तक पढ़ चुके हैं, पेज नंबर 7 तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे पेज नंबर 7 का ही थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक खरगोश भूखा है। नीचे दिए गए चित्र में उसकी स्थिति दर्शाया गया है। जैसे देखिए एक जो है कि खरगोश जो है कि भूखा है। यहाँ पर एक खरगोश दिया हुआ है, कह रहा है कि उसका भोजन 2 स्थान पर रखा गया, संख्या तक पहुंचने में सहायता कीजिए। जैसे देखिए उसका जो कि भोजन यहाँ पे देखिए कितना है, खरगोश कहाँ पर है तो 2346 पर है। और उसका जो है कि खाना कहाँ है कि गाजर जो है, गाजर का ही चित्र दिया हुआ है। एक दिया हुआ है 2350 और कितना 2340। ठीक है, और कितना है 2346। तो आगे देखिए कह रहे कि संख्या 2346 पर, खरगोश के कितना है तो 2346 पर उसका भोजन जो है कि भोजन के निकटतम संख्या दहाइयों में रखा गया। निकटतम संख्या जो है कि दहाइयों में रखा गया कितना 2346 तो 2345। तो यहाँ देखिए अगर यहाँ पे जाएगा तो ये कितना कदम जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 46 के बाद 47, 48, 49 और ये 50, तो 4 कदम यहाँ पे जाना पड़ेगा। अगर इधर जाएगा तो 45 के बाद हो जाएगा 44, बैक जाएगा क्योंकि इधर से स्टार्ट हो रहा है। देखिए 40 के बाद 41, 42, 43, ये 44। तो यहाँ पे देखिए कितना 1 2 3 4, 4 कदम गया, 1 2 3 4 कदम, तो पांचवी कदम। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, पांचवी कदम यहाँ पर भी गया। आगे देखिए संख्या यहाँ पे देखिए जो है कि कम से कम कदम में भोजन को प्राप्त करने के लिए खरगोश को कौन सी दहाई पर जाना चाहिए। तो कम से कम के लिए कौन सी दहाई पर जाना चाहिए, यहाँ पे देखिए 46 पर है तो इधर जाना चाहिए। यहाँ पर 4 ही कदम है, यहाँ पर कितना 5 कदम जाना पड़ेगा। तो संख्या देखिए 4346 जो है कि निकटतम संख्या 2300 कितना दिया हुआ 2350 दिया हुआ है, 2350, 2350, ये 2350 दिया हुआ और 2340 दिया हुआ। संख्या इतना तक पहुंचने के लिए 4 छलांग लगानी पड़ेगी, संख्या 4304 छलांग लगानी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए मेरे से गलती हो गया लिखने में, मतलब क्या बोलने में। उसके बाद जो है कि इधर जो है कि भोजन पर जाने के लिए निकटतम सेकड़ा जो है कि 2300 मतलब क्या 2346 का निकटतम निकटतम सेकड़ा क्या है, 2346 का निकटतम सेकड़ा क्या होगा 2347 होगा। तो इसे लिख देंगे 2347। यहाँ पे देखिए लिख देंगे 2347 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए डैश तक पहुंचने के लिए उसे छलांग की आवश्यकता होगी, डैश छलांग की। तो यहाँ देखिए 2350 है ना, 2350 तक अगर पहुंचने के लिए उसको कितनी 4 छलांग की आवश्यकता होगी। 4 कदम है, 4 छलांग की आवश्यकता होगी। संख्या 2346 पर है खरगोश जो है कि उसका भोजन जो है कि दोनों और निकटतम 1000 पर है। संख्या कौन सी, मतलब कौन सी संख्या पर जानी चाहिए, संख्या कौन सी पर, तो 2350 पर ही जाना चाहिए क्योंकि 4 कदम उधर जाएगा तो 5 कदम जाएगा। 2346 के निकटतम 1000 क्या है, तो निकटतम जो है कि 2346 का निकटतम 1000 तो 2345 हो जाएगा या 2347 हो जाएगा। निकटतम 1000 क्या होगा 2346, तो 2345 भी है और 2347 भी है। तो 2300 हम लोग 47 लिख देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2347। आपको लिखते हुए चलना है, मैं बोल रहा हूँ आपको लिखते हुए चलना है। तक पहुंचने के लिए कितनी डैश तक पहुंचने के लिए निकटतम जो है कि 2346 जो है कि जाने के लिए तो कितना 2346 तक, या नहीं तो आप अपने मन से लिख सकते हो 2340 के लिए, 2340 के लिए अगर जाएगा तो 5 कदम की आवश्यकता होगी, 5 लिख देना। ठीक है, यहाँ पे लिखना उसके अनुसार आपको यहाँ पे भरना होगा। आगे देखिए यहाँ पर जो है कि संख्या में यहाँ पर जो है कि देखिए यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 3100 कितना दिया 3100, यहाँ पर दिया हुआ 3176। तो निकटतम दहाई कितना हो जाएगा, निकटतम तो आपको एक एक आगे बढ़ाते हुए चलना है निकटतम दहाई के लिए। तो देखिए कितना हो जाएगा 3100, यहाँ पर 3100 इकाई दहाई है ना, तो 7 के बाद कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 800, यहाँ पर 86 हो जाएगा। निकटतम सेकड़ा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 276 हो जाएगा क्योंकि एक में 2 जोड़ देंगे तो 276। निकटतम 1000, 3 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4000, कितना हो जाएगा 176 हो जाएगा। ठीक है, ये निकटतम 1000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है दहाई, तो एक के बाद यहाँ पे देखिए कितना 4000, ये कितना 20 दिया, सॉरी यहाँ पे इकाई दहाई, दहाई मतलब 1 है तो इसके निकटतम कितना हो जाएगा। आप या तो आप इसको 0 कर दो या तो 1 बढ़ा दो, तो यहाँ पे 1 बढ़ा ही देते वही अच्छा रहेगा, तो 27 हो जाएगा। सेकड़ा में देखिए कितना 0 थे, 1 आप बढ़ा दो या 1 कम ही कर दो, तो ये आ जाएगा 3917 हो जाएगा। तो 1 बढ़ा देंगे कितना आ जाएगा, तो यह कितना आ जाएगा
17 हो जाएगा। तो 4117 हजार में कितना होगा, तो ये 5000 हो जाएगा। 5000 कितना हो जाएगा, तो 5017 हो जाएगा। कह रहा है निकटतम हजार क्या होगा, तो वही हजार में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए ये कितना दिया हुआ है, ये 5700 यहाँ पे 89 तो इकाई दहाई तो कितना दिया हुआ है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 89 है, तो 5700 दहाई यहाँ दिया हुआ है, तो 5700 इकाई में दिया हुआ है। सॉरी यहाँ पे कुछ गलती, हाँ नहीं निकटतम दहाई सही था। ये कितना दिया हुआ 5700 कितना हो जाएगा, तो 99 हो जाएगा। यहाँ पे 89 है तो 99, क्योंकि दहाई में एक आगे बढ़ा देंगे, या कम आप भी कर सकते हो। यहाँ पे 5779 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखिए निकटतम सैकड़म कितना हो जाएगा, तो 57 तो 5800 कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए निकटतम हजार कितना आ जाएगा, 6000, 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6789 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ, ये 8200 कितना है, 8203 है। तो आपको निकटतम दहाई में क्या कर सकते हैं, 8200 ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8213 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हाथ लग गए, सॉरी 8213। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे 8200, ये 8200 कितना हो जाएगा 13। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा निकटतम सैकड़ा, तो कितना हो जाएगा 8303। ठीक है, 100 बढ़ा देंगे क्योंकि सैकड़ा इकाई दहाई सैकड़ा, एक आगे बढ़ा सकते हो एक कम कर सकते हो, वही निकटतम संख्या हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 8300, ये कितना 83 नहीं, ये 99, ये 9203 हो जाएगा। ठीक है, निकटतम हजार में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको बना देना। आगे देखिए, आइए विचार कीजिए, इसको बनाते हैं। लास्ट है दिया हुआ, कह रहा है कि विजय ने एक संख्या को निकटतम सैकड़े तक सन्निकट किया, सुमा ने इसी संख्या को निकटतम हजार तक पूरा किया। दोनों की संख्या समान संख्या प्राप्त हुई, तो उन संख्या को गोला लगाकर यहाँ पे उन दोनों संख्या का संभवतः उपयोग किया गया। कौन संख्या का उपयोग किया गया, संभवतः उपयोग किया गया। तो यहाँ देखिए निकटतम अगर ले जाएंगे तो जैसे देखिए कह रहा है कि विजय ने एक संख्या को निकटतम सैकड़े तक सन्निकटन किया। सन्निकट आगे आप पढ़ोगे, जैसे अप्रोक्सीमेशन, जैसे मान लीजिए अगर 15 लिखा हुआ तो 15 को आप 20 बना सकते हो। कैसे, क्योंकि इकाई अंक जो दिया हुआ 1 2 3 4 0 से अगर दिया होगा तो सेम वही संख्या लिख के, अब जैसे देखिए अगर 13 लिखा रहेगा, 13 को आप 1 0 बना दोगे। जैसे इकाई अंक 3 दिया हुआ है तो वही संख्या लिखेंगे, 1 0 उसके जगह पर चिपका देंगे। लेकिन अगर या 4 के अलावा 5 6 7 8 9 अगर लिखा हुआ तो इकाई अंक में अगले जो है कि संख्या उसमें जोड़ेंगे, जो है कि 1 जोड़ेंगे तो 2, बाकी 1 0 आपको लगा देना, तो ये हो जाएगा। ठीक है, कर उन दोनों संख्या का संभवतः उपयोग किया गया, उन संख्या पर गोला लगाइए। जैसे देखिए ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है 7030, और ये कितना 69 यहाँ पर दिया हुआ है, दहाई अंक जाएगा तो ये आ जाएगा कितना 7000 हो जाएगा, ये 7000 हो जाएगा। और ये कितना 7030 को आपको 7000 लिख देना, लिख दोगे तो फिर भी वही हो जाएगा। तो ये दोनों संख्या को आपको गोला लगा देना। ठीक है, हो गया। ये देखिए ये ज्यादा हो जाएगा, ये 7000 हो जाएगा, ये 8000 हो जाएगा, तो ये दोनों संख्या आपको गोला नहीं लगाना। ठीक है, आगे देखिए संकेत में टीचर के लिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि संख्या को दोनों निकटतम दहाई और सैकड़ा हजार उन संख्याओं के बीच में ध्यान देने विद्यार्थी की सहायता कीजिए और प्रोत्साहित कीजिए कि ऐसे चिन्हों का उपयोग तब तक करे जब तक कि वे निकटतम दहाई और सक्षम ना हो। तो देखिए मैं यहाँ पे हेल्प थोड़ा सा कर दे रहा हूँ। जैसे देखिए अगर कोई भी संख्या लिखा हुआ आपको देखिए कि अगर सैकड़ा तक आपको सन्निकट जाना है, इकाई दहाई सैकड़ा में जाना है तो सैकड़ा पकड़ लेना, कितना आ जाएगा 695। आपको जैसे देखिए इकाई में क्या याद रखना है, 5 से अधिक, और मतलब क्या अगर 2 अंक में पकड़ना है तो आपको 50 से अधिक, उसके बाद आपको 500 से अधिक, और अगर और भी आगे जाना है तो 5000 से अधिक। जो भी संख्या होगा कि अगर इसके आगे होगा तो अगला संख्या में एक आपको जोड़ के, जैसे देखिए सन्निकट ले जाने के लिए अगला, जैसे 695 है ना, तो 695 से देखिए क्योंकि 500 से ये अधिक है 695, तो अगला संख्या में आपको एक जोड़ देना, 7 7 में एक जोड़ेंगे तो 8, और इसके जगह पर आपको 3 गो 0 लगा देना है, तो ये 8000। मतलब क्या आप 7695 को आप 8000 अप्रोक्सीमेशन में लिख सकते हो। देखिए एक और बता रहे, अगर उस मतलब 5 50 500 5000 से अगर कम है तो कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 71000, ये अगर मान लीजिए 3 डिजिट तक जाना है, सॉरी एक मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये 100 कितना दिया हुआ 62, मतलब क्या देखिए 500 से ये कम दिया हुआ, क्योंकि 5 3 डिजिट होना चाहिए, 500 में भी 3 डिजिट होता है, तो ये वही संख्या लिखेंगे 7। अब क्योंकि देखिए याद रखना है आपको 0 1 2 3 4 4 तक आपको याद रखना है। मतलब क्या अगर 0 है 1 है, 1 मतलब 100 200 300 400 400 है, तो उससे अगर कम है तो आपको वही संख्या लिखना है 7, और उसके जगह पर आपको 0 लगा देना। मतलब क्या 7162 को आप 7000 भी अप्रोक्सीमेशन में लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना। आगे देखिए यहाँ पर है
ऐसी दो संख्या को सोचिए और जिनके जो है कि मान समान हो। ऐसे निकटतम दहाई और निकटतम सैकड़ा, ऐसी दो संख्या को सोचिए और लिखिए जिनके लिए दिए गए मान जो है कि उदाहरण के लिए जैसे कि देखिए 19 और 21 का निकटतम मान जो है कि दहाई मान जो है कि समान हो। तो इकाई मान के लिए जैसे 19 और 1, तो उसके जो है कि इकाई मान दो संख्या आपको सोचना है। जैसे देखिए जैसे यहाँ पे देखिए 11 और 12 लिख देंगे, क्योंकि देखिए 11 को भी आप क्या लिख सकते हो 1 0 10, और 12 को भी आप लिख सकते हो, तो 12 को भी 10 से लिख सकते हो। तो ये 11 और 12 आपको इसमें लिख देना। निकटतम सैकड़ा में देखिए ऐसे सोचेंगे, जैसे देखिए 100 क्या करेंगे 67, उसके बाद क्या करेंगे और 100 क्या करेंगे 172, क्योंकि देखिए दोनों 50 से अधिक है। ये दहाई का जो अंक है, दहाई का सैकड़ा जो है कि दहाई निकटतम सैकड़ा इकाई दहाई सैकड़ा, तो इसको भी आप 200 लिखोगे, इसको भी 200, क्योंककि देखिए 50 से अधिक है, लास्ट को जो दो डिजिट है 50 से अधिक है, तो एक में 2 जोड़ेंगे 2, अब यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 0 200, इसको भी 200, तो 167। देखिए इसका जो आंसर है बहुत सारा आंसर आ सकता है। ठीक है, आगे देखिए निकटतम हजार में जाना है, गौ में, तो यहाँ पे हजार में कुछ भी आप लिख दीजिए 1600, यहाँ पे यह लिख देंगे, उसके बाद 1795 लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको भी आप तो ये 1000 लिखोगे, इसको भी 2000 लिखोगे, इसको भी 2000 लिखोगे, तो ये दोनों में ही समान हजार में आएगा। इसका आंसर बहुत सारा आ सकता है। ठीक है, आप अपने मन से सोच सकते हो। फिर देखिए आगे ऐसी संख्या को सोचिए और लिखिए जिसमें जो है कि मान समान होगा, निकटतम दहाई में भी समान होगा, निकटतम सैकड़ा में भी समान ही होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं निकाय, जैसे देखिए ऐसे लिख सकते हैं, जैसे देखिए 99, 99 को आप क्या लिख सकते हो निकटतम दहाई में इकाई दहाई, तो 100 लिख सकते हो। ठीक है, और जो है कि सैकड़ा में भी आप अगर लिखना है तो जैसे 101 को भी आप क्या लिखोगे 100 में लिखोगे, 100 में ही लिखोगे। निकटतम सैकड़ा में भी 100 लिखोगे, तो ऐसे 199। निकटतम सैकड़ा में देखिए, निकटतम सैकड़ा में क्या हो जाएगा, जैसे देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, तो ये कितना हो जाएगा 15, 600 हो जाएगा। और उसके बाद अगर देखिए यहाँ पर अगर हम लोग 500 अगर 69 लिख दिए, तो इसको भी आपको 100 ही लिखना, तो दोनों का देखिए मान जो है कि समान ही हो रहा है। ठीक है, ये ख नंबर का आंसर हो जाएगा। निकटतम दहाई और हजार में देखिए, तो निकटतम दहाई यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे 900 अगर 67 है, तो इसको भी तो आप हजार ही लिखोगे, क्योंकि देखिए 50 से अधिक है। और ये जो सैकड़ा में भी और जाना है कि निकटतम दहाई में भी जाना है और सैकड़ा में भी, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए फिर भी तो 600 लिखोगे, और उसके बाद सैकड़ा में भी देखिए सैकड़ा में भी जाना है, तो इका 100 यहाँ पर आ जाएगा कितना, अगर 900 लिख दिए 900, तो फिर भी आपको क्या करना है 400 हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा 967 है ना। अगर मान लीजिए 999 है, तो फिर भी 1000 ही लिखेंगे निकटतम, और उसके बाद देखिए 10,000 में जाएंगे, अगर 1001 है मान लेते हैं, तो फिर भी तो आपको 1000 ही लिखना है, तो फिर मतलब तीनों का मान जो है कि यहाँ पर हम लोग समान ले लिए, तो आपको भी यही लिख देना। ठीक है, थोड़ा अच्छा से लिख देना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ना सुनना है। उसके बाद देखिए आगे यात्रा से पहले और मतलब यात्रा पहले और, जैसे हमने सीखा कि पुराने समय में जो है कि यात्रा जो है कि व्यक्ति जो है कि पैदल चलते थे, पशु और नाव मतलब पालो समुद्री जहाज जो है कि उपयोग करते थे। जिन मतलब क्या जिन पशुओं का उपयोग, उनमें बैल घोड़े गधे खच्चर हाथी जो है कि सम्मिलित है। जैसे पहाड़ी बर्फीले में याक कुत्ता बारहसिंगा का उपयोग किया जाता था, जबकि रेगिस्तान में ऊँटों का उपयोग किया जाता है। जैसे अभी भी देखिए रेगिस्तान में जो है कि राजस्थान जाओगे कभी घूमने उमने, या आपका घर होगा राजस्थान में, तो ऊँट बहुत ज्यादा मिलेगा, क्यों राजस्थान में रेगिस्तान पाया जाता है। ठीक है, करे कि अब जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए जैसे कार बस समुद्री जहाज साइकिल ये सब को उपयोग हम लोग करते हैं। पनडुब्बी का उपयोग जल में गहराई तक जाने के लिए, जैसे मानव अंतरिक्ष में यात्रा के लिए अंतरिक्ष जिसे रॉकेट जो देखते होंगे, ये सब जो देखिए चित्र भी बनाया गया, जैसे यहाँ पे देखिए नाव है, हेलीकॉप्टर है, साइकिल है, ट्रेन है, बस है। उसके बाद ये भी हुआ, ये भी कुछ होगा पता नहीं, हाँ ये है दिया हुआ ऐसे, ये कुछ भी होगा गाड़ी घोड़ा। ठीक है, ऐसे रॉकेट हुआ। ठीक है, इस तरह का तो नहीं देखा पहले कभी। उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे जो दिया हुआ कह रहा है कि 1 घंटे में एक व्यक्ति सामान्यतः निम्नलिखित दूरी तय करता है। जैसे पैदल से देखिए, पैदल से जो देखिए यहाँ पर 3 से 5 किलोमीटर जा सकते हैं, घोड़े पे बैठ के जा सकते हैं 10 से 15 किलोमीटर, साइकिल पे 12 से 20 किलोमीटर जा सकते हैं, उसके मोटरसाइकिल से 40 से 60 किलोमीटर जा सकते हैं, उसके बाद रेलगाड़ी से 40 से 160, समुद्री जहाज से 25 से 45 किलोमीटर, हवाई जहाज से तो 750 से 950 किलोमीटर, अंतरिक्ष यान से 2800 किलोमीटर, 28,000 किलोमीटर, सबसे ज्यादा फास्ट इसी में जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए और भी है ना, बहुत सारा है, अभी बचा हुआ, इसको भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर मुझे लगा खत्म है, लास्ट मैंने बोल दिया था पीछे।
ठीक है, मुझे लगा खत्म है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग सब कर लेंगे। करें कि एक साइकिल सवार जो है कि 1 घंटे में 15 किलोमीटर दूरी तय करता है। यदि वो अपनी चाल एक समान बनाए रखे तो 4 घंटे में कितना। देखिए, जब 1 घंटे में आपको सॉल्व कैसे करना है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। जैसे लिखेंगे 1 घंटे बराबर, आपको अच्छे से लिखना, 1 घंटे बराबर कितना, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर के हम लिख देना। ठीक है, तो 4 घंटे में क्या, तो 4 से गुना कर दीजिए। तो 15 गुना 4 कर देते हैं, तो 15 गुना कितना आ जाएगा, 15 चौकी 60 किलोमीटर हो जाएगा। 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। आपको इसी तरह सॉल्व करना है, ज्यादा आपको डिस्टेंस उसमें नहीं लिखना। ठीक है, हो गया। पेन देखिए मैं बदल लेता हूँ। आगे देखिए, करेगी एक विद्यालय में 461 छात्राएं, 461 छात्राएं और ये 400 कितना दिया हुआ है, तो 39 छात्र हैं। छात्राएं मतलब लड़कियां और छात्र मतलब लड़के। परिवहन में निम्नलिखित साधनों का उपयोग कर उन सभी को यात्रा पर जाने के लिए कितने वाहनों की आवश्यकता होगी। कोष्टक में दी गई जानकारी जो है कि मतलब कि दर्शाती है, और यहाँ पर जो है कि सभी को जो कि वह एक वाहन से यात्रा कर सकती है। कितनी वाहन की आवश्यकता होगी। देखिए, साइकिल पे 2 सवारी बैठ सकते हैं, ऑटो रिक्शा पे 3, कार में 4 और बड़ी कार में 6 और टेम्पो ट्रैवल में 10, नाव में 20, छोटी बस में 25 और हवाई जहाज में 180। तो क्या करेंगे, पहले कुल जो है कि कुल छात्र हम लोग निकाल लेंगे। कुल व्यक्ति जो है कि 461 और उसके बाद कितना है 439, सबको जोड़ लेते हैं। 9 1 10, उसके बाद कितना आ जाएगा, 9 1 10 और 800, टोटल कितना 800 दिया हुआ है। ठीक है, तो 800 में अब क्या करोगे, जैसे कितनी साइकिल की आवश्यकता होगी, टोटल विद्यार्थी कितना हो गया 800, आपको लिखना है कुल विद्यार्थी, दोनों को जोड़ देंगे 800 हो जाएगा। अब देखिए कॉम में हम लोग बनाएंगे, साइकिल पे 2 जा सकती है, तो 800 में आपको क्या करना है, 800 में 2 से भाग दे देना है। ठीक है, 2 चौकी 8, 2 चौकी 8 कट गया, फिर 0 2 0 लगा देंगे, कितना 400 साइकिल की आवश्यकता होगी। यहाँ पे क्या लिखना, तो 400 लिखना है। थोड़ी सॉरी, हम देखिए हाथ लग गई, तो यहाँ पे कितना लिखना है 400, यहाँ पे लिख देना आपको क्या 400। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 में आपको 400 में 300 भाग दीजिए, तो जितना आएगा ना भागफल को आपको हटा देना है फिलहाल। ठीक है, और जो है कि लिख देना जितना भी भागफल आएगा उतना ही संख्या हो जाएगा। फिर 4 में देखिए भाग देंगे 800, तो ये 200 कार की आवश्यकता होगी। फिर 6 से भाग देंगे 800 में, तो जो भी आएगा ना भागफल, जैसे देखिए यहाँ पे 800 में आपको क्या करना है, भाग देना कितना 6 से, तो 6 कम 6 भाग आपको आता होगा, उम्मीद है इतना। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 बार में आ जाएगा 18, यहाँ पे 2 0, फिर देखिए 6 तिया 18, तो कितना 133, लगभग 133, फिर भी कुछ 3 4 विद्यार्थी बच जाएगा, फिर भी लेकिन आपको 133 ही लिखना। आप या नहीं तो एक आगे भी बढ़ा के लिख सकते हैं, 134 भी लिख देना। ठीक है, टेम्पो में देखिए कितना 80 टेम्पो की आवश्यकता होगी, जो पूरा पूरा कट जाएगा। फिर इसको भी देखेंगे, भाग देंगे 800 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 40 टेम्पो की आवश्यकता होगी। फिर नाव की सॉरी 25 में भाग देंगे 800 में, तो 800 से आप भाग दे दीजिए, 800 में 25 से भाग दे दीजिए, आपको आता होगा भाग। तो 800 में आपको क्या करना है 25 से भाग देना है, 25 दूनी 50 आ जाएगा। यहाँ पे 25 दूनी 50 घट के आएगा कितना, तो 25 दूनी 50 तो 30 आएगा। फिर 25 छके 25 छके कितना आ जाएगा, 25 छके 25 करना 25 8 है, लगभग 28 आ जाएगा। तो 28 यहाँ पे आपको लिख देना, अच्छे से आपको एक बार भाग दे देना है। ठीक है, हवाई जहाज में भी 180 से भाग दे दीजिए 800 में, तो अपने आ जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि 800 टोटल विद्यार्थी हम लोग जोड़ के निकाले हैं। ठीक है, तो देखिए इस जो है कि पार्ट में हम लोग यहीं तक रखेंगे। ठीक है, आप जो कि अपने आसपास की बड़ी संख्या का खोज, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। यह बहुत वीडियो लंबा हो गया। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कितना पेज नंबर तक कर लिए हैं, तो लगभग 10 तक कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे पेज नंबर नहीं दिया हुआ शायद, 9 और 10 तक हम लोग कर लिए। 10 में थोड़ा सा बचा हुआ, यहाँ तक हम लोग कर लिए हैं। ये सब कर लिए हैं, अपने आसपास की संख्याओं की खोज, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाय।